नोएडा। नोएडा यहाँ पे लोग अलग अलग जगहों से काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं यार। तो सब लोग ना यहीं पे काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, दूर दूर स्टेट से हो, झारखंड, आसाम, उत्तराखंड, कहीं से भी हो। तो वो लोग जो है दिल्ली में या नोएडा में ही काम करने के लिए आते हैं। और वैसे भी यार ये जो ब्लू लाइन वाली मेट्रो है ना, ये पूरी भरी रहती है, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। चलो छोड़ो, इसको छोड़ते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो आज की हमारी स्टोरी है वो हमें एक हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो ये जो चीज हुई थी ना, ये उनके दोस्त के साथ हुई थी। तो उनका नाम चलो हम रख देते हैं चोमू, ठीक है? तो मान लो, तो चोमू जो थे वो बिहार से था। और वो भी नया नया जस्ट आया ही हुआ था नोएडा में, उसकी उसकी जॉब लगी हुई थी। और पिछली स्टोरी भी कुछ जॉब से रिलेटेड थी, जो कि स्टोरी थी वो हो गई थी। चलो ठीक है, तुमने अगर नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि उसमें इतनी मिस्टेक्स थी कि चलो अब ये इस पे फोकस करते हैं, ठीक है? तो जो उसका दोस्त था ना, वो एक रूम पार्टनर के साथ रहता था यहाँ पे। दोनों लोग साथ में रहते थे। जो चोमू था वो और उसका एक रूम पार्टनर था, वो दोनों लोग साथ में रहते थे, काम करते थे और अपना खा पी के सो जाते थे। यही यही चल रहा था भाई, क्या ही करेंगे, ठीक है? तो उसका दोस्त एक दिन रात में बिल्कुल काम से थक हार करके आ रहा था। तो उसको एक आधी जली हुई ना लॉटरी की टिकट रास्ते में गिरी हुई दिख जाती है। तो जब उसको आधी जली हुई लॉटरी की टिकट दिखती है, तो वो थोड़ा सा, अब यार खुश तो होता ही है, क्योंकि उसका नंबर जो है वो मिटा हुआ नहीं होता, ठीक है? वो लॉटरी की टिकट होती जली हुई है, बट उसका जो आगे नंबर होता है, जो मेन नंबर जो मिलाते हैं, वो जला हुआ नहीं होता। तो खुश होता है और चुपचाप इधर देखता है उधर देखता है और उसको अपनी पॉकेट में डाल देता है, ठीक है? मतलब जैसे होता नहीं, नोट गिरा हुआ मिल जाए तो डाल देते हैं, तो वैसे वो बिल्कुल वो लॉटरी की टिकट को पॉकेट में डाल करके निकल लेता है। तो वो घर पहुंचता है ना, तो वो देखता है कि उसका जो पड़ोस वाले लोग हैं वहां पे लाइट जली हुई है, तो वहां पे शायद लोग आ गए थे कोई। तो वो जाके अपने रूम पार्टनर, जो उसका रजत होता है, चोमू का जो रूम पार्टनर होता है उसका नाम रजत होता है, तो रजत से जाके पूछता है, और भाई कितने लोग आए हैं? तो रजत बोलता है, कितने लोग? कौन लोग? और लेकिन कहाँ पे? अब चोमू कहता है, क्या पड़ोस में? और कहाँ पे? तो रजत कहता है, कोई नहीं आया है पड़ोस में, तू जल्दी से खाना बना यार, भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया, और वैसे ही तू आज लेट आया है। लेकिन चोमू यहाँ पर ना वो लॉटरी की टिकट वाली बात रजत को भी फिलहाल नहीं बताता है। और वो दोनों खाना खा करके अपना सो जाते हैं। अगले दिन रजत जब अपने कमरे से बाहर निकलता है, तो चोमू क्या करता है, वो आज छुट्टी कर लेता है अपने घर पे। रजत तो चला जाता है काम पे, लेकिन चोमू आज छुट्टी कर लेता है। तो उसकी थोड़ी सी सेहत भी थोड़ी खराब ही थी, मतलब थोड़ा तबीयत खराब थी, इसलिए आज उसने छुट्टी करी थी। और सोचता है कि यार कपड़े गंदे हो रखे हैं और कल जाना ही है, तो एक काम करता हूँ कि कपड़े धो लेता हूँ और इनको छत पे सुखा के फिर मैं लेट जाऊंगा, आराम कर लूंगा। तो जब वो अपने पैजामा जो उसने कल रात पहन के जो वो आ रहा था, पैंट वैंट जो भी होगी, तो वो जब वो पहन के आ रहा था, तो उसमें तो लॉटरी की टिकट जा रही थी। और अभी जब वो चेक करता है, तो लॉटरी की टिकट वहां पे नहीं होती, वो गायब होती है। तो वो चारों तरफ उसको ढूंढने लग जाता है कि मेरी लॉटरी की टिकट कहाँ गई, लॉटरी की टिकट कहाँ गई, कहीं कोई खो तो नहीं गया, कहीं कोई ले तो नहीं गया, ये सोचता है। पर अब चोमू जो है छोड़ देता है, उसके हमने क्या, छोड़ो चलो, जली हुई चीज नहीं होगा के साथ चली गई। तो वो क्या करता है, कपड़े सुखाने के लिए छत पे जाता है। तो उसको उसी के जस्ट सामने जो उसका पड़ोस का घर था ना, वहीं पे उसको एक आदमी दिखता है। अब वो उससे बात करता है, पूछता है कि कितने दिन से रह रहे हो, आप बताओ क्या नाम है आपका? मगर उधर से अब सामने से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। वो आदमी उसको अजीब तरीके से देख रहा था और बस एक मुस्कुराहट के साथ अपना चलते बना, उसने कुछ नहीं कहा उससे। अब चोमू मन ही मन कह रहा था कि क्या घमंडी आदमी है भाई, चल अब मैं अगली बार से इससे बात ही नहीं करूंगा। रात को खाना खाते टाइम पे ना चोमू रजत से कहता है कि मैंने ना यार आज पड़ोस में कोई देखा था कि कोई आया था जब मैं ऊपर छत पे कपड़े सुखाने गया था। रजत बोलता है, क्या बात कर रहा है तू, कहीं पागल तो नहीं हो गया? क्योंकि वहां तो अभी जस्ट में जब ऑफिस आया तो वहां ताला लगा हुआ था, और तूने कैसे देख लिया कि वहां पे कोई है? तो चोमू कहता है, पागल मैं नहीं, पागल तू है, चल दोनों चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि कौन है। तो वो रजत बोलता है कि रहने दे यार, चल ठीक है, सो जाते हैं आज, कल देखेंगे। जब अगले दिन चोमू भी देखता है कि हाँ यार, यहाँ एक बड़ा सा ताला लगा तो हुआ है, पर यार कल रात मैंने यहाँ पे एक आदमी को देखा था, तो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि जो अंदर चला जाता है और फिर सुबह ताला लगा के चला जाता है। अब रात में चोमू आता है और वही आदमी फिर वहां पे खड़ा होता है, और इस बार कुछ अलग हुआ। चोमू ने कोई बात नहीं करी, लेकिन वो आदमी चोमू को देखकर मुस्कुरा रहा था। और वो लॉटरी की टिकट, मतलब जो आदमी मुस्कुरा रहा था, वो चोमू को वो लॉटरी की टिकट वापस दे देता है, नीचे गिरा कर दे देता है। और चोमू भी तुरंत वहां से एक झटके में भाग जाता है और छत का गेट बंद करके डायरेक्ट अपने रूम के अंदर रजाई में घुस जाता है।
अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ अभी जस्ट हुआ क्या, मतलब जो लॉटरी की टिकट उसको नहीं मिल रही थी, वो लॉटरी की टिकट उस आदमी के पास कैसे गई, और वो आदमी उसको क्यों देख करके मुस्कुरा रहा था। तो उसी टाइम पे फिर रजत भी आ जाता है क्योंकि उसके जो ऑफिस के आने का टाइम हो गया था। तो चोमू कहता है कि रजत भाई बाहर जाओ और पड़ोस वाली छत पे जाके देख जरा एक बार क्या है। मतलब वही वाली हरकत हो गई कि जैसे दोस्त का कुछ अपना कुछ गलत हो गया तो दोस्त का भी वही कराना, उसने तो देख लिया था, तो अब जाके उसको भी कहना है कि चल तू भी देख क्या, मजा आएगा। चलो, तो रजत बोलता है कि मगर क्यों, तो चोमू बोलता है जा तो सही। रजत बोलता है ठीक है यार मैं चला जाऊंगा लेकिन पहले कुछ खिला तो दे। तो जो है उसको खाना वाना खिलाता है। फिर जब रजत जाके देखता है तो सही में एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ होता है। और रजत वहां से उल्टे पैर, मतलब उसी टाइम पे उल्टे पैर जस्ट भागते हुए आता है और उसके मुंह से कोई एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तो चोमू बोलता है अबे कुछ तो बोल क्या हुआ। तो रजत बोलता है बस चुप हो जा, तूने एक तो तू खुद, वो तेरे को पता था कि जब ऐसा है तो उसके बाद तूने मुझे भेजा। तो वो बोलता है कि हम दोनों कल ही इस कमरे से दूसरी जगह चले जाएंगे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो वो दोनों अब जाते हैं मकान मालिक के पास बात करने के लिए और कहते हैं कि हमें रूम खाली करना है और जो हमने एडवांस पेमेंट पहले करी हुई थी वो हमें वापस दे दो। और मकान मालिक भी चालू था, मकान मालिक ने बोला कि वो तो नहीं मिलेगा, जब तुम लोगों ने किराया अभी तक का दिया है तो अब चाहे तुम रहो चाहे ना रहो पैसे वापस नहीं मिलेंगे और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो चोमू और रजत बेचारे कुछ नहीं करते, चुपचाप अपने ऐसा मुंह लेके अपने रूम में जाकर के बैठ जाते हैं। और दूसरी जगह कमरे लेने के बारे में तो वो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि नोएडा जैसी जगह में वैसे ही इतनी बड़ी जगह है, ऊपर से रूम भी कम मिलते हैं, ऊपर जो मिलते हैं वो महंगे होते हैं। तो चोमू थोड़ा हिम्मत वाला था, वो उसका बस नाम ही चोमू था, ठीक है, मतलब वो भी मैंने ही रखा है पर ठीक है, वो थोड़ा हिम्मत वाला था। वो कहता है कि यार अब तो मैं पड़ोस वाली छत का राज ना खोल के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये ऐसी क्या चीज है भाई जो मुझे परेशान कर रही है। अब जब अगले दिन चोमू अपने पड़ोस के मकान में छत को जस्ट कूद करके जाता है तो वहां पे वो कुछ ही नहीं करता, मतलब वहां पूरा धूल वूल लगी रहती है और कुछ नहीं होता, उसको वहाँ कुछ नहीं मिलता तो चुपचाप वहां से वापस आता है चोमू। अब लेकिन चोमू को ये होता है ना कि मेरे को वहां पर तो कुछ नहीं मिला पर शायद यहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं वो मुझे कुछ बता दें। तो चोमू क्या करता है, एक आदमी के पास जाता है और बोलता है कि यार ये पुराने घर का क्या हुआ है, यहाँ कोई रहता था कि क्या है। वो बोलता है कौन सा पुराना घर, तो बोलता है कि यही मकान नंबर 441, इसका क्या राज है। तो वहाँ पर एक चाचा होता है, वो कहता है पहले तो तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और ये रूम नंबर 441 के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो। तो चोमू कहता है चाचा मैं मकान नंबर 435 का किराएदार हूँ और मुझे पड़ोस के मकान के छत पर एक आदमी दिखता है जो अलग अलग तरीके से मुझे देख करके मुस्कुराता है। अब मैं और मेरा दोस्त परेशान है, प्लीज हमारी कोई हेल्प कर दो इस बारे में कि कौन है क्या है और यहाँ कौन रहता है। तो चाचा ने सुना कि मकान नंबर 441, तो उन्होंने पूरी कहानी बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले 5 लोग रहते थे, उसमें से 2 भाई रहते थे और उन 2 भाई की 2 वाइफ रहती थी और उनका एक नौकर रहता था। वो नौकर ना थोड़ी सी मतलब वो अपाहिज था, उसको चलने में दिक्कत होती थी। तो वो 2 भाई और जो उसकी 2 वाइफ थी वो क्या करते ना, उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे, सारा काम भी करवाते थे और लास्ट में पेमेंट देने के टाइम पे भी नखरे करते थे। तो ये सबसे परेशान होकर ना एक बार वो नौकर ने क्या किया, वहां से बिल्कुल जॉब छोड़ दी। उसने कहा कि मुझे अब जॉब यहाँ नहीं करनी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। और वहां से जॉब छोड़ने के बाद ही जस्ट उसने 100 रुपए में एक लॉटरी की टिकट खरीदी और लॉटरी की टिकट, और उसकी किस्मत ऐसी चमकी कि लॉटरी की टिकट खरीदते ही अगले दिन उसका 25 लाख का इनाम लग गया। अब 25 लाख का इनाम उसका जैसे ही लगा उसके बाद से वो नौकर गायब ही है। मतलब बस लास्ट में जो गांव में इतना, मतलब गांव कह रहा हूँ लास्ट में बस शहर में बस इतना पता चला उस जगह पे कि बस उसकी 25 लाख की नौकरी लगी और उसके बाद वो बंदा ही गायब हो गया। तो अब चोमू कहता है क्या, मतलब क्या आपके पास उस टिकट का फोटो है कि कैसी टिकट थी क्या थी। तो चाचा कहता है कि हाँ शायद होगी क्योंकि वो नौकर पहले हमारे वहाँ पे भी काम करता था पर मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे क्योंकि उनका जो है बिजनेस डाउन चल रहा था कि हम उसको रखें, तो इसलिए हमने उसको निकाल दिया। तो वो अब फोटो दिखाता है उसको, ठीक है, तो जब वो फोटो देखता है ना तो चोमू वहीं पे बेहोश हो जाता है, वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब रजत आता है भागता भागता कि कहाँ है चोमू उसको ढूंढते हुए। तो जब उसको चोमू मिलता है बेहोश हालत में तो वो बोलता है कि तू पागल है कि तू यहाँ पे क्यों आया अकेले और इन लोगों से तू बात भी क्यों कर रहा है, तो तुझे पता है कि ये लोग नहीं सही है। तो वो बताता है, चोमू बोलता है कि तू रुक जा 2 मिनट, मुझे टाइम दे, अब तू चिंता मत कर बिल्कुल भी मेरी, और खा पी और सो जा।
वो दोनों यही करते हैं। फिर चोमू उठता है, खाते हैं पीते हैं और सो जाते हैं। अब चोमू ना बस अब फैसला कर देता है कि मुझे उस मकान के अंदर जाना है और देखना है कि आखिरकार उसके अंदर ऐसा है क्या। तो अब जैसे ही वो उस मकान के अंदर घुसता है ना, उसे वही नौकर दिखता है। तो चोमू कहता है कि मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं करोगे। तो वो नौकर की आत्मा ना एक डरावनी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ती है, धीरे 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 उसकी तरफ बढ़ती है। तो चोमू कहता है नहीं, बस अब नहीं, मैं जानता हूँ तुम अच्छे आदमी हो, तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। तो वो नौकर अब उसका जस्ट गला पकड़ लेता है और रजत उस तरफ बिल्कुल उसको समझता है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो चोमू क्या करता है कि वहां से चला जाता है और नौकर जो होता है वो बस चोमू का गला ही दबाने के पीछे पड़ा रहता है और उसका हाथ मतलब जैसे जैसे चोमू भागता जा रहा है, भागता उसका हाथ लंबा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है और उसके गले से पूरा उसका हाथ अटैच था उस टाइम पे। तो वो नौकर की आत्मा फिर उसे मारने के पीछे बिल्कुल पागल हो जाती है। तो फिर चोमू बोलता है कि देखिए मुझे आपके बारे में पता है और मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, पर प्लीज मुझे बताओ कि आपकी वो स्टोरी की लॉटरी की टिकट की स्टोरी क्या है, कि मतलब 25 लाख मिलने के बाद, लॉटरी लगने के बाद आप कहाँ गायब हो गए थे। तो अब इतना सुनते ही ना वो जो नौकर था वो बिल्कुल उसको ऐसा हाथ पीछे करके अपना छोड़ देता है और रोने लग जाता है और बोलता है कि अगर तुमको ये बात सुननी है ना तो सुनो। तो वो नौकर का नाम होता है सत्येंद्र। वो बताता है कि वो लॉटरी की टिकट नहीं थी, वो मेरी मौत की टिकट थी। मैं खुश था कि मेरी लॉटरी लगी हुई है, लेकिन उसी शाम मुझे मेरे मालिक का फोन आया और उन्होंने मुझे अपने मकान नंबर 441 में बुलाया। तो ये पहले तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं। एक तो इन्होंने मेरे को पहले बाहर निकाला धक्का मार के और उसके बाद अब ये लोग मेरे को बुला रहे हैं। तो कुछ देर बाद वो मालिक मेरे से कहते हैं कि सुन सत्येंद्र, तू अपनी जो है 25 लाख रुपए की लॉटरी की टिकट है ना, ये हमको दे दे, तो उससे ज्यादा काम हम इससे यूटिलाइज मतलब ये पैसा हम यूटिलाइज करेंगे। तो सत्येंद्र बोलता है तभी मैं सोचूं कि आज ये कितने महान क्यों बन रहे हैं। उन भाइयों ने फिर सत्येंद्र को धमकी दी कि अगर तूने हमको नहीं दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सत्येंद्र कहता है ठीक है, देखते हैं क्या ही कर लोगे। और इतना कहते ही वो दोनों भाइयों ने क्या किया, सत्येंद्र को बिल्कुल जो फ्लोर था, बालकनी थी, उससे नीचे फेंक दिया बैकयार्ड में और वहीं पे उसको दफना दिया। लेकिन सत्येंद्र कहता है कि जब उन्होंने मेरे को वहां दफना दिया उससे कुछ टाइम बाद में ऑटोमेटिकली वहां से उठा, बट मेरी बॉडी वहीं पे थी और मैंने इन दोनों भाइयों और दोनों इनकी वाइफ को चारों को वहीं पे जला दिया, क्योंकि मतलब उसकी आत्मा ने क्या था बेसिकली, तो वो चारों को जला दिया और तब से मैं इसी उसमें भटक रहा हूँ। तो चोमू कहता है कि शायद आपका शरीर अभी भी उसी पीछे बैकयार्ड में पड़ा हो और मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो चोमू क्या करता है, जल्दी से वहां से खोदना स्टार्ट कर देता है बैकयार्ड में। लेकिन ये काफी टाइम पहले की बात थी, तो चोमू से वो चीज हो नहीं थी अकेले, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड था। तो उसने बुलाया अपने दोस्त को जो अपना उसका पार्टनर था, और वो दोनों मिल करके उसको खोदते हैं। और कुछ टाइम बाद खोदते खोदते तो उनको वहाँ पे एक कंकाल मिलता है। अब कंकाल देखते ही उसका दोस्त तो वहां से भाग जाता है, लेकिन चोमू क्या करता है, उसको उठाता है, उसको जला देता है। अब यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। तुम लोग समझ रहे हो जला देगा मुक्त हो जाएगा, वो नहीं, यहाँ पे एक और चीज है। जब वो उसको जला देता है, सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो वापस से चोमू जाता है अपने रूममेट के पास घर, रजत के पास, और उसको एक घड़ी दिखाता है। वो बोलता है कि ये घड़ी मुझे उसी कंकाल के हाथ से मिली और उस नौकर ने मेरे को इजाजत दी थी इसको ले जाने के लिए। पर अब उस घड़ी की जो मिस्ट्री है ना, वो आज तक सॉल्व नहीं हुई। मतलब आज इतने साल हो गए, 2010 की बात है, 24 चल रहा है, तो इतने साल तक अभी भी वो घड़ी की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। और यार क्या लगता है तुम लोगों को कि वो क्या घड़ी थी, क्या होगा उस घड़ी में? और कमेंट में बताओ यार तुम लोग, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।